हेलो एवरीवन, आज की वीडियो यहाँ पे सीयूटी यूजी के ऊपर है। सबसे पहले आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। लेके क्या जाना है, ये वीडियो सिर्फ पर्पस है यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या कैरी करने हैं, ठीक है, क्या क्या लेके जाने हैं एग्जाम सेंटर के अंदर। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं आपको बहुत सिंपल से लास्ट में बताया तो क्या क्या लेके जाना है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, बिना इसके तो होगा नहीं कुछ, एडमिट कार्ड। सबसे पहली चीज आपको एडमिट कार्ड लेके जाना कंपलसरी है। इसके बाद ये एक ऑप्शनल है, ऑप्शनल तो नहीं कहूंगा मैं, एडिशनल है ये, ठीक है, ऑप्शनल नहीं है, एडिशनल है। अब यहाँ पे बेसिकली फोटो मिसमैच जिन बच्चों का हुआ था उनको फोटो मिसमैच वाला फॉर्म लेके जाना है। आप लोगों को पता होगा, आपने साइन वगैरह करवाए थे, वो वाला फॉर्म आपको लेके जाना है जो आपने प्रिंसिपल से करवाए थे या किसी गेजेट ऑफिसर से करवाए थे। वो फोटो मिसमैच फॉर्म आपको लेके जाना है जो बेसिकली आपने 7 अप्रैल के टाइम पे फिलअप किया था। ये मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि एग्जाम के टाइम पे आपको फोटो मिसमैच फॉर्म लेकर जाना होगा। आई होप किसी ने उसको फेंका ना हो। ये मैंने उसी टाइम पे आपको समझा दिया था कि ये फॉर्म आपको लेके जाना है, तो संभाल के इसको रख लेना। तो फोटो मिसमैच फॉर्म आपको लेके जाना है। अब जिनका फोटो में कोई मिसमैच नहीं हुआ था उनके लिए ये नहीं है, फोटो मिसमैच उनको नहीं लेके जाना जिनके उसमें पोर्टल पर नहीं आया था, ठीक है। अब तीसरी चीज है, आपको अपनी फोटो लेके जानी है। यहाँ पे डी ऑप्शन में लिखा है 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर पेस्टिंग ऑन दी अटेंडेंस शीट, ठीक है। देखो आपको मैं बताऊं, अटेंडेंस शीट होती है, एक अटेंडेंस लगती है, उसमें बेसिकली आपके सिग्नेचर भी करवाते हैं और एक फोटो आपकी वहां पे अटैच करवाते हैं। फोटो आपको लेके जानी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट की अलग है। अगर 3 एग्जाम है आपके एक ही दिन पे तो यानी 6 फोटो आप लेके जाना, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ में आपने जो भी आइडेंटिटी प्रूफ अटैच किया हुआ है सीयूटी यूजी के फॉर्म में, वो आइडेंटिटी फॉर्म आपको लेके जाना है, प्रूफ बेसिकली। अब इसमें आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, बच्चों ने ज्यादातर आधार कार्ड भी लगाया, पैन कार्ड लगाया अगर बना हुआ होगा, या वोटर आईडी कार्ड अगर बना हुआ होगा। ये तो दोनों चीजें नहीं बनती है कई बच्चों की। जो भी आपने प्रूफ में लगाया था, मैक्सिमम आधार कार्ड लगाया था तो अच्छी बात है, आप लेके जा सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज है जो ये ध्यान से समझना, जब आपने सीयूटी यूजी का रजिस्ट्रेशन किया था वहां पे आपने आधार को फिल नहीं किया था। आधार के थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, आपने कोई अदर डॉक्यूमेंट दिया था, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जब सीयूटी यूजी का रजिस्ट्रेशन हुआ था तो बिना आधार के किया था आपने। अब यहाँ पे फोटो मिसमैच वाला अलग है और ये अलग है, ठीक है। अब जिन बच्चों ने मतलब जिन्होंने आधार कार्ड नहीं लगाया था उनकी भी फोटो मिसमैच हुई थी, ठीक है। तो उनको तो लेके जाना है जिनकी फोटो मिसमैच हुई है। अब जिन्होंने सीयूटी यूजी का जब रजिस्ट्रेशन किया था कोई अदर डॉक्यूमेंट दिया था, यानी आधार कार्ड नहीं दिया था, तो उनको ये फॉर्म लेके जाना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, लास्ट में ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो पेज नंबर 4 पर आपको देखने को मिलेगी। इसको फिलअप कर लेना है। अब फिलअप करने से पहले ये चीज आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे फादर की डिटेल, मदर की डिटेल, इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन पे आपको जो टिक करना है मैं आपको बता दूं। अगर आपके बेसिकली नॉन आधार वाले हो तो क्या क्या रीजन था वो आपको बता देना है, ठीक है। इनकरेक्ट इमेज अपलोड हुई थी या जो भी था, ठीक है, ये आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद आपकी जो सीयूटी यूजी की एप्लीकेशन नंबर है, आपका रोल नंबर अब तो ऑलरेडी आउट आ चुका है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सीयूटी यूजी की एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पे रोल नंबर यहाँ पे आपको पहले उस पर दिख जाएगा, ठीक है। ये मैंने हाइड कर रखा है, लेकिन आपके में हाइड ही नहीं होगा, मैंने कर रखा हाइड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को मैं बता दूं, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। अब यहाँ पे आप आधार कार्ड की प्रूफ लगाना चाहते हो कुछ भी लगा सकते हो, यहाँ पे कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसका नंबर होना चाहिए लगा हुआ, ठीक है। देन इसके बाद डेट और शिफ्ट नंबर, ठीक है, जिस दिन आपका एग्जाम होगा और जो आपकी शिफ्ट है वो आपको। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर। इसके अलावा बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ये चीजें आपको नहीं फिलअप करनी है, ये चीजें आपको नहीं फिलअप करनी है, ये एनटीए के ऑब्जर्वर जो होंगे वही फिल करेंगे, ठीक है। बेसिकली आपको समझ में आ गया क्या क्या डॉक्यूमेंट है। आपका एडमिट कार्ड है, फोटो मिसमैच फॉर्म है, जिनका हुआ था, जिनका नई फोटो मिसमैच हुई उनको नहीं लेके जाना। 2 फोटो लेके जानी है हर उसकी क्या नाम है, हर एग्जाम की। और आइडेंटिटी प्रूफ में आप कुछ भी लेके जा सकते हो जो गवर्नमेंट वैलिड प्रूफ हो, ये चीज ध्यान में रखना। अगर आपने नॉन आधार से किया था, यानी आधार कार्ड नहीं लगाया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करके जाना और उसके साथ कुछ भी जो प्रूफ लेके जाना अगर है तो लेके जा सकते हो। तो यही सारी चीजें। इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने बताई है। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि भैया ड्रेस कोड ये सब, तो एक सिंपल सी चीज है यार, आप अपनी अगर पानी की बोतल लेके जाना चाहते हो तो लेके जाओ। वैसे मुझे नहीं लगता यार इतनी ज्यादा प्यास लग जाती है, लेकिन स्टिल आप लेके जा सकते हो क्योंकि गर्मी का सीजन है, ठीक है।
और आपको बॉल पॉइंट एक पेन लेके जाना है। सो बॉल होना चाहिए, वो ध्यान में रखना, आप लेके जा सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे एग्जाम तो भैया सीबीटी मोड पे, तो हम पेन क्यों लेके जाएं, वो भी ट्रांसपेरेंट वाला। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, भले ही एग्जाम आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर पे होता है, लेकिन आपको एक पेज दिया जाता है, जो ब्लैंक पेज होता है, खाली पेज होता है। अगर बाय चांस आपको कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहाँ पे मिस में मतलब आपको जब आप एग्जाम दे रहे होते तो वहाँ पे आप करेक्ट करोगे ए बी सी डी, यार ये ए का ये होना चाहिए, बी का ये होना चाहिए, तो वो आप कहाँ लिखोगे, कंप्यूटर पे थोड़ी लिखोगे। सो इसलिए ब्लैंक पेज आपको दिया जाता है। तो इस वजह से आपका पेन का काम आता है, तो पेन लेके जरूर जाना, ठीक है। बस और कुछ नहीं है। आप प्रूफ वगैरह मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट वगैरह आपको बता दिए। और आप बेसिकली एक चीज और है भैया, जो भी आप पहन के जाओ वो बहुत लूज होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें, ठीक है, नॉर्मल सी चीजें जो आप एग्जाम में जितनी हल्की चीजें जाके पहन सकते हो। टी शर्ट वगैरह पहनना चाहो तो टी शर्ट वगैरह पहन सकते हो, लोअर पहनना चाहो तो लोअर पहन लो, ठीक है। सो बहुत हल्की चीजें पहनना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बस इसमें और कुछ नहीं है, आपको यही डॉक्यूमेंट है जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें। अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, फिल करो और डॉक्यूमेंट लेके जाओ। बाकी आप सीयूटी यूजी का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। कोई फर्दर क्वेरी है मुझे इंस्टा पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आपको पीवाईक्यू वगैरह चाहिए तो आप पीवाईक्यू परचेज कर सकते हो। ये बेसिकली व्हाट्सएप नंबर है 9650619805। सो पीवाईक्यू की जो अभी प्राइस है, अगर आपको खरीदने हैं, सो 5 रुपये पर पेपर है, आप खरीद सकते हो। और इंस्टा पे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो अगर कोई फर्दर क्वेरी है।